हेलो, नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर ललित और जैसा कि हमने पहले बात की थी, आज बात करेंगे डाइट्स के बारे में और क्यों अलग अलग तरह की डाइट्स हम ट्राई करते हैं, सोचते हैं कि बस यही हमारा अगला सेवियर है और क्यों हम हर बार फेल हो रहे होते हैं। सी, डाइटिंग में फेल होना इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ रूल रादर देन एन एक्सेप्शन। और ऐसा क्यों हो गया? उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है बात समझना कि डाइटिंग करने गए क्यों थे। डाइटिंग करने सब लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि मोटे हो गए हैं, है ना, वज़न बढ़ गया है, वज़न कम करना ज़रूरी है। पर वज़न क्यों बढ़ा है वो समझे बिना वज़न कम करना एक बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। कई बार देखो, नॉर्मली इंसान मोटा नहीं हो सकता। हमारे शरीर में बहुत सारे मैकेनिज़म्स हैं जो, जैसे हम खाना खाएं तो हमें बताएं कि हमारा पेट भर गया है और नहीं खाने की ज़रूरत, जिसे सैटाइटी कहते हैं या सैसिएशन, कुछ ज़्यादा बड़े अंग्रेज़ लोग। सो द पॉइंट इज़ कि अगर हम बात कर रहे हैं कि पता होने के बावजूद कि हमारा पेट भर गया, हम खा रहे हैं, और पता होने के बावजूद कि अब हमें और खाने की ज़रूरत नहीं, हम खा रहे हैं, तब धीरे धीरे करके हम मोटे होते हैं। बारिंग अ फ्यू जेनेटिक प्रॉब्लम्स, अगर कोई बहुत ही एक्सेप्शनली कोई जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से मोटा हो रहा है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, ना के बराबर। मोस्टली मोटापा आता है बिकॉज़ हम खाते जा रहे हैं डिस्पाइट हमारा पेट भरने के, या फिर हमारा पेट भरने के बाद हमारे मन में आता है कि नहीं, हमें कुछ एक्स्ट्रा स्वीट, कुछ डिज़र्ट जैसा या कुछ और ऐसा खाने की ज़रूरत है जो आपका शायद मन ठीक कर सके। तो ये मन की बात है जहाँ से हम मोटा होना एक्चुअली शुरू करते हैं, जाहिर सी बात है। तो सबसे पहली बात, लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर नॉर्मली चीज़ों को अलाउ किया जाए तो आप मोटे नहीं होंगे। अगर नॉर्मली चीज़ों को अलाउ किया जाता तो आप मोटे नहीं होते। तो आप मोटे हुए कैसे? क्योंकि आपको रियलाइज़ नहीं हुआ कि आपका आपको रियलाइज़ नहीं हुआ कि वज़न बढ़ने जा रहा है, पर समथिंग एल्स वाज मोर इम्पॉर्टेंट, समथिंग एल्स, जिसे कि हम कहते हैं कि ओके, लेट्स से खाना खाने की ज़रूरत से ज़्यादा भी क्या ज़रूरत है, वो है अच्छा महसूस करना। खाना केवल खाना नहीं, खाना इमोशन है। तो लॉट ऑफ टाइम्स जब हम खुश महसूस करने के लिए खाने का सहारा लेना शुरू करते हैं, वो एक टाइम आता है जब हम मोटापे के रास्ते पे बढ़ने लगते हैं। अब खाना अच्छा तब लगेगा, हमारा देखो दिमाग प्रिमिटिव है, आदि मानव के टाइम से यही है। तो खाना खाया हुआ अच्छा तब लगेगा जब उससे हमें ऊर्जा ज़्यादा मिले। तो एक्सेसिवली हाई एनर्जी फूड्स जो बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाएं, बहुत सारी एनर्जी दें, बहुत सारी कैलोरी दें, वही खाने हमें ज़्यादा अच्छे लगेंगे। दैट इज़ वेयर आवर माइंड ट्रिक्स अस। क्यों? क्योंकि अच्छा लगना सर्वाइवल से जोड़ दिया हमारे दिमाग में। और सर्वाइवल पहले किस बात पे डिपेंड करता था? कैलोरी पे। कैलोरी आपके अंदर जा रही है, आपके अंदर काम करने की हिम्मत आ रही है, तो बहुत बढ़िया है। तो आपको वो चीज़ें अच्छी लगेंगी इनहेरेंटली जिनसे आपको बहुत सारी कैलोरी मिले। अब प्रॉब्लम क्या है कि खाना ज़्यादा है और काम कम। ये होना नहीं था पर ऐसा हो गया। पहले लोग 3-4 दिन तक शिकार का पीछा करते थे, एक बार उनको खाने को मिलता था तो अगर उनको दूसरी बार, तीसरी बार, 5वीं बार भी अगर खाने को मिलेगा वो खाते, और इसी तरीके से उनका दिमाग बना हुआ था। तो ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि अपनी लिमिटेशंस को समझा जाए। अगर हम अपनी लिमिटेशंस समझेंगे तो आगे चल पाएंगे। और लिमिटेशन क्या थी कि हमें हमेशा ज़्यादा कैलोरी वाला खाना पसंद आएगा। हमें कभी भी अगर ख़राब लग रहा है तो हमें शायद ज़्यादा कैलोरी वाला खाना खा के अच्छा लगेगा। सो समवेयर अलोंग अगर हम खाने के ऊपर अपने इमोशंस को बेस कर दें और अगर हमें ऐसा लगने लगे कि अब हमें अच्छा लगना चाहिए, अच्छा लगने के लिए आप ज़रूर कुछ हाई कैलोरी, कुछ मीठा, कुछ ऐसा सामान लोगे जो आप नॉर्मली अवॉइड करोगे। अगर आपको पतला होना है तो आप गिन के देख सकते हो, केक्स हो गए, आइसक्रीम हो गए, चाट हो गए, तला हुआ सामान, फ्रेंच फ्राइज़ से लेके छोले भटूरे, हर चीज़
डाइटिंग के टाइम पे आपको बंद कराई जाती है। बट अगेन अगर यहीं आपने अपने इमोशन के साथ खाने को जोड़ा हुआ है और आपकी लाइफ थोड़ी स्ट्रेसफुल जा रही है और आपको अच्छा लगने के लिए खाने के अलावा कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो ऐसे में आपके पास ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि आप कुछ ना कुछ ऐसा ऑर्डर कर लोगे, बनवा लोगे, ढूंढ लोगे खाने को, जिसके बाद आपकी सारी करी कराई मेहनत ख़राब हो जाती है। तो क्या वजह हो सकती हैं? देखो, अगर आप गूगल पे जाओ ना तो डाइट फेल होने के उन्होंने 4-5 वजह बना रखी हैं। एक है स्ट्रेसफुल लाइफ, दूसरा डिफ़िकल्टी टू फॉलो अप, तीसरा है इनअवेलेबिलिटी ऑफ वैरायटी एट होम, चौथा है आपको अगर बाहर हो आप अपना खाना उस हिसाब से फॉलो नहीं कर पा रहे हो और भूख लगी है और आपने वो खा लिया जो अवेलेबल है। पर आप देखो एक बात कि बाहर अगर आप जाओगे तो आपको हर चीज़ की वैरायटी मिलेगी, लेकिन आप एक बात देखना ध्यान से कि कहीं सैलड मिले या कुछ और, आप हमेशा वो सामान देखोगे जिसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ फ्राइड हो। इवन सैलड भी होगा तो उसके अंदर आप केवल क्रूटॉन्स और विनेगर वाला सामान नहीं ढूंढोगे, आप उसके अंदर मेयो डला हुआ सामान ढूंढोगे, आप उसके अंदर फ्राइड चिकन शायद ढूंढो। सो द होल पॉइंट इज़ कि कहीं ना कहीं हमारा दिमाग हमें यहाँ ट्रिक कर सकता है। और कैसे ट्रिक करता है? तब ज़्यादा ट्रिक करता है जब हम खाने के अंदर कुछ ऐसा ढूंढें जो आपको मन में शांति ज़्यादा दे, केवल तन से शांति ज़्यादा ना दे। सो जहाँ गूगल 4-5 पॉइंट बताता है, वन थिंग दैट आई हैव अंडरस्टूड इन माई एनालिसिस ऑफ द होल पॉइंट एंड इन माई ओन मिजरेबल फेलियर्स इन पास्ट इज़ कि भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना। नाउ मेंटल हेल्थ इज़ अ बिग वर्ड, बहुत बड़ा है, पर समझिए बात। मोटापा आया क्यों? मोटापा आया इसलिए क्योंकि हमें अच्छा नहीं लग रहा था, हमने अच्छा लगने के लिए खाना खाया, खाना ऐसा खाया जिसको हमारा खर्च करने का हाल नहीं था और हमारा वज़न बढ़ता गया। बहुत सारे लोगों ने बहुत बिजनेस बनाया है, मैकडोनल्ड्स है, KFC है, डोमिनोज़ है, पिज़्ज़ा हट है, और उसके अलावा अब तो बहुत सारे जॉइंट्स हैं। जोमेटो हैज़ एंड स्विगी हैव मेड देयर फॉर्च्यून आउट ऑफ पीपल जो घर का खाना खाने के बाद भी उन्हें बाहर का कुछ चाहिए ताकि वो अपना दिन ख़त्म कर सकें। क्या है वो क्रेविंग अंदर से क्यों है कि हमें कुछ अच्छा महसूस करने के लिए खाना ज़रूरी है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें और कुछ मिल नहीं पा रहा करने को। समवेयर अलॉन्ग द लाइन्स इस अर्बन लाइफस्टाइल में और स्पेसिफिकली कोविड के बाद आने वाले लॉकडाउन के पीरियड में ये परेशानी ज़्यादा हो रही है। अब देखो, जोमेटो से डिलीवरीज़, डिस्पाइट द फैक्ट कि बाहर से आने वाले लोगों को मना किया जा रहा था, जोमेटो से होने वाली डिलीवरीज़ बढ़ गई घटने की जगह। लेकिन लॉकडाउन हटने लगा उसके बाद वो घटी नहीं है, लोग अभी भी मंगा ही रहे हैं। क्यों मंगा रहे हैं? क्योंकि हम लोग आदत डाल लिए हैं कि ओके नाउ इट इज़ नॉर्मल, समवेयर अलोंग वी फॉट इट इन द पास्ट एंड नाउ इट इज़ नॉट देयर एनी मोर। हम कर रहे हैं ऐसे खुशी खुशी। तो कैसे रोकें हम इस बात को? सबसे पहली बात यह है कि सीधे डाइट पे ना जाएं। सबसे पहले अपने जीवन में, अपने रूटीन में माइंडफुलनेस लाने की कोशिश करें। समझने की कोशिश करें कि एक इंसान की बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है अच्छा महसूस करना, खुशी महसूस करना, मन के अंदर शांति महसूस करना। अगर हम इन तीनों रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करें तो कहीं ना कहीं आप डाइट में नहीं जा पाओगे खुशी खुशी। क्योंकि देखो, ये एक विशियस साइकिल है। आप ख़राब महसूस करते हो, आप खाते हो, खाने से वज़न बढ़ता है, वज़न बढ़ने से और ख़राब महसूस करते हो और फिर और खाते हो। तो शुरुआत कहाँ से हुई? आप खाना एकदम से रोक दोगे तो वो इमोशन को फीड कर रहा है। इमोशन ज़्यादा बड़े गाइडिंग फोर्स हैं रादर देन खाना इटसेल्फ। तो इमोशन को पहले ठीक करना है। पहले इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है? खुश रहने के और रास्ते ढूंढने बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले वी नीड टू फाइंड आउट वेज टू हैव फन। वी नीड टू इन्वॉल्व अ डेली रूटीन एक्टिविटी कि आज तो जी आधे घंटे वी हैव टू फाइंड फन एक्टिविटीज़ एंड ऑल्सो इंश्योर कि वो फन एक्टिविटी खाने पे डिपेंडेंट ना हो।
खाने से जुड़ी हुई ना हो। ऐसा ना हो कि आप दोस्तों के साथ मिलके बाहर जाके खाना खाने वाले हो, दैट इज़ योर फन एक्टिविटी। नो, दैट इज़ नॉट फन एक्टिविटी। आप दोस्तों के साथ खेलने जा सकते हो, आप दोस्तों के साथ बैठ के इवन घर पे बोर्ड गेम खेल सकते हो, एज लॉन्ग एज यू डोंट इंक्लूड अल्कोहल और एनीथिंग एल्स जो आपका वज़न बढ़ा दे साथ में, तो इट इज़ फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, there are other means of increasing your happiness hormone जिनको कहते हैं, those are endorphins को बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। कार्डियो एक्सरसाइजेस, सेक्स एंड a lot of other things are involved। डेली बाहर वॉक करने जाना, हरियाली में घूमना, these are also supposed to give you equal happiness as a big bowl of high calorie food। लेकिन क्योंकि बाकी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती तो आसान क्या है, खाना ऑर्डर करना, है ना। और अकेले रहते रहते खाना ऑर्डर करना सबसे आसान होता जाता है, होता ही जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो बताते हैं कि जो लोग अकेले रह रहे होते हैं वो या तो बहुत पतले हो जाते हैं या बहुत मोटे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक आलस होता है अपने लिए खाना बनाना, दूसरे ऑर्डर करना बहुत आसान लगता है। और अगर ऑर्डर करने जाओगे, आपके सामने मेन्यू खुलेगा तो क्या ही आपको दिखेगा, आपको अगर वेजिटेरियन हो तो पनीर वाला ही सामान दिखेगा, आप दाल चावल खा के वापस नहीं आने वाले घर। तो समझिए बात कि 2-3 चीज़ें, खाने को इमोशन से दूर करने का जितना कोशिश करोगे उतनी ही सक्सेस अचीव कर पाओगे। दूसरे, अपने इमोशंस को पॉजिटिव रखने के लिए हमें फ़न एक्टिविटीज़ को रूटीन करना ज़रूरी है। और तीसरा, सेल्फ़ केयर रूटीन डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये सब चल सकेगा तो डाइट फेल होने के चांसेस नहीं होंगे। तो बात ये है कि एक बात क्लियर है कि आप डाइट करना चाहोगे, आप वज़न कम करना चाहोगे, लेकिन डाइट पे जाने से पहले बैलेंस अचीव करने की कोशिश करना ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चांसेस हैं कि आपको शायद डाइट पे जाने की ज़रूरत ना पड़े, बिकॉज आवर बॉडी इज़ नॉट रियली मेंट टू बी फैट, वी आर मेंट टू बी बैलेंस्ड। ठीक है ना। तो देखो, जोड़ा है उसको खर्च करना है, वो एक अलग बात है, पर और ना जोड़ें उसके लिए क्या करना है, बैलेंस अचीव करना है। सबसे पहले बैलेंस कैसे अचीव करना है, डाइटिंग से नहीं, माइंडफुलनेस से। माइंडफुलनेस केवल ईटिंग में नहीं, अपने पूरे व्यवहार में, पूरे रोज़ के रूटीन में। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर अजय वशिष्ठ ने कमेंट में सजेस्ट किया माइंडफुल ईटिंग। आई एम वेरी ग्लैड सर फॉर यू वॉचिंग इट। माइंडफुल ईटिंग ऑफ कोर्स एक बहुत ज़रूरी बात है, बहुत बड़ी बात है, बट येस, माइंडफुल ईटिंग केवल ईटिंग में नहीं, माइंडफुलनेस सभी जगह रखनी है। बिकॉज अल्टीमेटली हम बाहर जितना जी रहे हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ जी रहे हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें यहाँ अपने मन से खुद को संतुष्ट रखने की कोशिश करनी है। और संतोष केवल खाने से आने की जगह और रास्तों से भी आ सकता है। अपने दोस्तों का साथ, अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड का साथ, या सिमिलरली अपने बॉयफ्रेंड या पति का साथ, पॉजिटिव साथ, लड़ाई नहीं। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे एक बढ़िया टेनिस का राउंड या एक कैरम का राउंड दोस्तों के साथ, क्यों नहीं। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो हैं ब्रॉड। इसके साथ इसके बाद आती है ट्रिक्स। अब ट्रिक्स बताने के लिए तो डाइटिशियंस ने लिमिट नहीं छोड़ रखी, बहुत बता रखा है। एंड देयर इज़ सो मच दैट हैज़ बीन टोल्ड कि जी अगर आपको स्नैक करना है तो हेल्दी स्नैक ढूंढो, है ना, चने खा लो, पेट भर के रखो। बट वन थिंग दैट आई हैव ऑलवेज अंडरस्टूड इज़ कि बैलेंस अचीव करने में ज़रूरी नहीं है कि आप डिज़र्ट्स बंद ही कर दो। बैलेंस अचीव करने का मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ एकदम से बंद ही कर दी जाए। देयर आर नो हार्ड बाउंड्रीज बिटवीन वन टू अनदर। देयर इज़ ऑलवेज ए इक्विलिब्रियम, अ कोलैबोरेशन कि अच्छा जी ठीक है, ओके, से आई वांट टू हैव पिज़्ज़ा, बट व्हाई हैव अ फुल मीडियम साइज और लार्ज साइज पिज़्ज़ा। यू कैन हैव सम स्लाइसेस ऑफ पिज़्ज़ा। मन ही तो कर रहा है ना, मन तो एक स्लाइस खा के भी उतना ही अच्छा लगेगा जितना पूरा पिज़्ज़ा आके। और अगर आप एक लार्ज पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते हो, अकेले बैठ के खा रहे हो, तो यूल रियलाइज़ हाफ वे डाउन आपको बाकी पिज़्ज़ा मजबूरी दिखने लगती है। तो हाँ, शॉर्ट सर्विंग्स, स्मॉल सर्विंग्स, ये सब अच्छी बात है, बट वाई नॉट शेयर योर मील। अकेले मत खाओ। अगर बाहर खा रहे हो, अगर
ज़्यादा खा रहे हो, अकेले खाओगे तो कहीं ज़्यादा खाओगे। बेटर है कि शेयर कर लो किसी और के साथ। एक कंपनी का जो सुख होगा उसके साथ क्या होता है ना, खुशी ज़्यादा मिलती है, खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होता है। अगर मैं मेरी वाइफ के साथ बैठ के एक मीडियम साइज़ पिज़्ज़ा खाता हूँ तो हम दोनों बैठ के भी उतना ही अच्छे से पेट भरते हैं जितना मैं अकेला। क्यों? क्योंकि कंपनी का सुख है। ऐसा नहीं है, मेरी वाइफ भी अच्छे से खा लेती है, ऐसा नहीं है मुझे देख के आपको लगेगा कि मैं सारा खा जाता हूँ, पर ऐसा नहीं। सो वेल दैट्स वन थिंग बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है बैलेंस अचीव करना। अब बैलेंस अचीव करने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप केवल हेल्दी के पीछे पड़े रहोगे और एकदम साइकोटिक होकर कि बस यही खाना है और कुछ सोचना ही नहीं। ऐसा नहीं करने की ज़रूरत होती। देयर इज़ अ सजेशन, ओनली अ सजेशन, इट इज़ कॉल्ड द फ्रेंच वे। अब फ्रेंच लोगों के साथ एक बात होती है कि फैशनेबली सब लोग पतले होते हैं। फ्रेंच आप लोगों को देखोगे, आप किसी को मोटा नहीं पाओगे आसानी से, ज़्यादातर लोग बहुत पतले होते हैं। क्या वो हाई कैलोरी खाना नहीं खाते? फ्रेंच कुजीन इज़ नोन फॉर इट्स लव फॉर बटर एंड क्रीम, मोर सो बटर। तो फिर ऐसा क्यों? नाउ फ्रेंच पीपल ऑलवेज इंडल्ज इन ऑल काइंड्स ऑफ फूड, पर एक बात वो ध्यान रखते हैं कि हमेशा थोड़ा खाते हैं, सर्विंग छोटी रखते हैं, एक बार में डिज़र्ट खासकर ज़्यादा बड़ा नहीं होने देते। तो येस, दे विल ऑलवेज इंडल्ज एंड दे विल ऑलवेज फील सेटिस्फाइड एंड दे विल ऑलवेज इंश्योर कि उनका मन पूरा शांत हो सके। अगर रूटीनली कल्चरली अगर हम बहुत सारा भरने की जगह हर सर्विंग को छोटा रखें और कोशिश करें कि नहीं ऐसा नहीं कि एकदम अवॉइड करना है, इट्स ऑल राइट, हैव सम, पर थोड़ा खा लो, तो उससे क्या होगा, आपका मन इतना दबेगा नहीं और आप कर पाओगे। हाँ, एब्सोल्यूट नोज़ जो होते हैं, जो आपको अपने बैलेंस के रास्ते से गिराने वाले होते हैं, वो हैं अल्कोहल और कोई नशा अगर आप कर रहे हैं तो। ये जो चीज़ है, नशा एक ऐसी चीज़ है जहाँ से आपका जो मानसिक संतुलन है, जो कंट्रोल है अपने पे, वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा और उस केस में आप नहीं कवर कर पाओगे। सो सबसे ज़रूरी बात है कि अगर आप वेट लॉस करने की कोशिश में हैं तो सबसे पहले बैलेंस अचीव करने के लिए भी आपको ज़रूरी है कि अल्कोहल छोड़ा जाए। अल्कोहल कंट्रोल करे बिना, अल्कोहल छोड़े बिना रास्ता बहुत मुश्किल है। तो यस, 2 थिंग्स दैट आर ऑलवेज रिक्वायर्ड इज़ ट्राई टू अचीव अ बैलेंस। अब बैलेंस अचीव करने के लिए आप चाहे सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना चाहें, चाहे आप दोस्तों की कंपनी लेना चाहें या एक साइकोलॉजिस्ट की हेल्प, इसमें कोई बुराई नहीं है। हमेशा सपोर्ट लेना इज़ नॉट अ बैड थिंग, इट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग, इट्स ऑलवेज गुड फॉर यू। अकेले सारे रास्ते कवर करने बिल्कुल ज़रूरी नहीं होते। अकेले केवल स्ट्रेस बढ़ता है, अकेले केवल क्रेविंग्स आती हैं। अच्छा, एक बात और, इतने सारे लोग ट्रिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं तो मैं भी एक बता देता हूँ। जब भी मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं उन्हें हमेशा एडवाइस करता हूँ कि खाना खाते रहो, रुको नहीं। क्यों? क्योंकि खाना खाते रहने से क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म डाउन नहीं जाएगा। अगर आप हर 3 घंटे के अंदर अंदर खाना दोबारा खा रहे हैं दिन के टाइम पे, तो फ़ायदा क्या होगा कि इंसुलिन का सिक्रीशन लगातार बनेगा और हमारे शरीर में जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, खासकर कॉर्टिसोल और एपिनेफ्रिन, उनका सिक्रीशन कम होगा, जिससे कि हमारा शरीर एक जो फियर वाले मोड में, जो क्राइसिस वाले मोड में चला जाता है डाइटिंग के साथ, वो नहीं जाएगा। अक्सर आप जब डाइटिंग शुरू करते हैं तो 2 दिन बहुत अच्छा रिजल्ट आता है क्योंकि आपका शरीर अभी तक क्राइसिस में नहीं गया, और उसके बाद आना शुरू होता है गुस्सा, उसके बाद आनी शुरू होती है थकावट और चिड़चिड़ापन, और उसके बाद थोड़े दिनों में आप गॉडजिला का अवतार बनने को हो जाते हो और सब कुछ खाने को तैयार हो जाते हो। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग हाइपर, इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑल आउट इनटू डाइटिंग, try to first achieve a balance, try to achieve an equilibrium and also keep eating. डाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप YouTube ट्यूटोरियल्स उठाओ और खाना बंद कर दो बिल्कुल ही, बिकॉज देयर आर कॉम्प्लिकेशंस, देयर आर रियली बैड कॉम्प्लिकेशंस। बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने उतनी ब्रेवरी दिखाई है, YouTube ट्यूटोरियल्स भी अटेंड करे हैं और फ्री की डाइटिंग एडवाइसेस अचीव करके
बहुत सारे सेल्फ कंट्रोल के साथ खाना कम भी किया है, पर क्या होता है उससे, उन बेचारों को नुकसान हो रहा होता है। वी हैव सीन पेशेंट्स कमिंग टू हॉस्पिटल, गेटिंग हॉस्पिटलाइज, गेटिंग इन टू ICU बिकॉज ऑफ एक्सेसिव क्रैश डाइटिंग। तो सबसे ज़रूरी बात, एक्सेसिव नहीं जाना, मॉनिटरिंग के साथ करना है, मॉनिटरिंग के अंडर करना है। कभी भी डाइटिंग बिना ऑब्जर्वेशन के नहीं करनी होती। ये एक ख़ास वजह है डाइटिंग फ़ेल होने की, और भगवान की दया से बेहतर है कि डाइटिंग फ़ेल हो जाए। अगर डाइटिंग फ़ेल नहीं होगी तो आपकी जान पे बात आ सकती है। तो अगर आप ऑब्जर्वेशन के अंडर डाइटिंग नहीं कर रहे हैं तो बेहतर है कि डाइटिंग ना करें, केवल बैलेंस अचीव करने की कोशिश करें। धीरे धीरे करके आपका रूटीन एक्सपेंडिचर, जो आपका घूमना फिरना, कसरत और डेली एक्टिविटीज़, वो अपने आप आपका वज़न कम करने में आपकी हेल्प कर देंगी। और ध्यान रहे, जो चेंजेस धीरे आते हैं वही लंबे चलते हैं। तो आपको बहुत सारे लोग ये ज़रूर कहेंगे कि देखो जी, हमने तो 3 महीने में 20 किलो वज़न कम कर दिया। ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, पर बेहतर है नहीं करो, क्योंकि नुकसान बहुत होते हैं। लोगों को इतना ज़बरदस्त कीटोसिस हो जाता है, लोग डायबिटीज़ डेवलप कर जाते हैं। हाँ देखो, ज़्यादा वज़न से उन बेचारों को डायबिटीज़ नहीं हुआ, लेकिन वेट लॉस करने से उनको डायबिटीज़ हो जाता है। लोगों का पैंक्रियाज ख़राब हो जाता है, लोगों का लिवर ख़राब हो जाता है, हार्ट ख़राब हो जाता है, मोर सो दिमाग में इतना जहर चढ़ जाता है कि वो कोमा में भी जा सकते हैं। पिछले साल में आपको बहुत सारे लोग मिले होंगे जो बेचारे मर गए। बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे एक्ट्रेसेस, दे वर नोन फॉर being very much into dieting. They were not known for any cocaine abuse or anything. कोई alcohol consumption, excessive alcohol consumption या ऐसा कुछ नहीं था उनमें, पर they were very indulgent into dieting to keep their figure intact, and one time they just found कि वो limit से ज़्यादा चले गए. They went into extreme and that was not all right. So yes, dieting is not always a recommended option. बट कंसिडरिंग कि अगर आपका वेट एक बहुत बड़ा इशू है तो आपको डाइटिंग पे जाना पड़ ही सकता है, जाना भी चाहिए, पर प्लीज़ डोंट डू इट अलोन। ऑलवेज़ डू इट अंडर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में रहने का फ़ायदा क्या होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, आप उससे बात कर सकते हो। आपकी न्यूट्रिशनिस्ट या आपका जो भी कोई मेंटर है फॉर डाइटिंग, आप उससे बात कर सकते हो, दे कैन गाइड यू। और वो आपको डेफिनेटली ये ज़रूर बता सकते हैं कि रुकना कब है, बिकॉज़ एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप चले जाते हो तो डाइटिंग फेल तुरंत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब फेल होने के तरीके क्या हैं? फेल होने के तरीके हो सकते हैं बाय हॉस्पिटलाइजेशन, बाय गेटिंग सिक, या फिर बाय रिलैप्सिंग इनटू ईटिंग एक्सेसिवली। तो पहली बात, सबसे पहली बात, अगर आपको वेट इशू है तो सबसे पहले आपको कोशिश करना चाहिए कि लाइफ में बैलेंस अचीव करना है, संतोष रखने की कोशिश, संतुष्ट रहने की जो आदत है पहले वो डालनी है। उसके बाद ही अगर आप वेट लॉस करने की कोशिश करें तो सक्सेसफुल होगा। दूसरी बात ये कि टीनेजर्स के लिए खासकर, डोंट गो फॉर एक्सेस, बिकॉज दैट्स वन शॉर्ट वे ऑफ हार्मिंग योर सेल्फ, और सेल्फ हार्मिंग कभी भी रिकमेंडेड नहीं है, नॉट इवन एट द कॉस्ट ऑफ डाइटिंग। अभी से कुछ 6 महीने पहले की बात है, देयर वाज अ 17-year-old बॉय। इट वाज अ ब्यूटीफुल बॉय इन देयर फोटोग्राफ्स, जो उनके पुरानी फ़ोटोग्राफ थी लोगों के उनके घर में। परंतु लॉकडाउन का टाइम आया, वेट लॉस की कंसर्न उसको लगी बच्चे को, और क्योंकि लॉकडाउन था बच्चे ने खाना पीना बंद कर दिया, यूट्यूब के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अटेंड करके, और किसी से कंसल्ट नहीं किया, किसी से पूछा नहीं, कुछ नहीं किया, बस कर दिया। जब वो बच्चा हमारे पास आया था, उस बच्चे का हीमोग्लोबिन 4 था। नॉर्मल हेल्दी इंसान का हीमोग्लोबिन 13.5 ग्राम से ऊपर होता है, उस बच्चे का हीमोग्लोबिन 4 था। उस बच्चे में पानी की कमी हो रखी थी, उस बच्चे में इतनी कमज़ोरी आ रखी थी कि वो बच्चा अपने आप से बैठने की या खड़े होने की ताकत भी नहीं रखता था। ऐसी डाइटिंग का कोई फ़ायदा नहीं। तो प्लीज़ ध्यान रखें कि किसी न किसी ऑब्जर्वेशन के अंडर ही डाइटिंग करें, वरना डू नॉट ट्राई ऑल दीज थिंग्स एट होम।
स्टंट करने से कम नहीं है डाइटिंग करना, और अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं होंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। कीटो डाइट या इंटरमिटेंट फास्टिंग या और बहुत सारी चीज़ें, जहाँ देखो पहले जैसे दवाइयाँ आती थी ना, तो पहले दवाइयों में बात होती थी कि इसका असर कितने जल्दी आएगा, जैसे पेन किलर्स थे। लेकिन बाद में रियलाइज़ होने लगा कि अच्छा, इन दवाइयों के नुकसान बहुत ज़्यादा हैं एंड दे आर लाइबल टू अब्यूज़। और आपने फेमसली सुनी होगी हरी पत्ते वाली गोली। डाइटिंग ना कुछ ऐसी ही बन गई है, और जब हर कोई डाइट के बारे में सुनता है ना, तो वो थोड़ा बहुत रिसर्च करते हैं। देयर इज़ गूगल, देयर इज़ यूट्यूब, देयर आर सम आर्टिकल्स ऑन न्यूज़पेपर्स सच एज हिंदुस्तान टाइम्स एंड अदर्स, एंड लॉट ऑफ माई पेशेंट्स एक्चुअली आस्क मी कि सर मैं तो हिंदुस्तान टाइम्स में ये पढ़ा था। बट सी, हिंदुस्तान टाइम्स इज़ नॉट अ मेडिकल जर्नल। वो जो लिख रहे हैं वो ब्लॉग्स हैं। वो ब्लॉग्स किसी के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर हैं। दे आर नॉट मेडिकल फैक्ट्स। उनके सहारे मत जाओ यार। प्लीज़ डोंट प्लीज़ फाइंड बेटर सोर्सेज, प्लीज़ फाइंड एन एक्सपर्ट टू डिस्कस, टू कमिट टू समथिंग। कीटो डाइट जैसी चीज़ें जो अंडर ऑब्जर्वेशन होनी बहुत ज़रूरी हैं। बहुत सारे लोग 7% कार्बोहाइड्रेट जो कीटो डाइट के अंदर रिकमेंडेड हैं उतना भी नहीं लेते, एंड दे सफ़र रीनल फेलियर, दे गो ऑन डायलिसिस, दे कैन गो ऑन वेंटिलेटर। बहुत ख़तरनाक चीज़ें हो सकती हैं उनके साथ। तो प्लीज़, अगर आपको डाइट करना भी है तो केवल एक्सपर्ट के अंडर, वरना बेहतर है कि डोंट गो फॉर डाइटिंग। फर्स्ट गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, get yourself in balance, get yourself more patience, and you will soon start realizing कि चीज़ों में सुधार आना शुरू हो गया है। चीज़ें इतनी बेहतर होती जाएंगी जब आपको रियलाइज़ होगा कि आप भूख और क्रेविंग के बीच में फ़र्क कर पा रहे हो, जब आप भूख मिटाने की कोशिश करते हो और क्रेविंग्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हो, और धीरे धीरे करके लाइफ के अंदर एक ऐसी पॉजिटिविटी आती है कि आप अपने आप बेहतर होते जाते हो। सो फर्स्ट ऑफ, इंस्टेड ऑफ लुकिंग योर सेल्फ एंड हैविंग अ बैड सेल्फ इमेज, अपने आप को पतला करने की कोशिश करने की जगह अपने आप को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करो, संतुष्ट रहने की कोशिश करो, खुश रहने की कोशिश करो, एंड रियली ट्राई टू हैव मोर फन दैट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन योर फूड। धीरे धीरे करके जंक अपने आप अपने रूटीन से पुश आउट कर लोगे, खाने से अपने इमोशन को डिटैच कर लोगे, और डाइटिंग की शायद आपको ज़रूरत ही ना पड़े। इवन इफ पड़ेगी तो उस टाइम पे आप वाइज इनफ होगे कि आप एक एक्सपर्ट के पास जाओ और डाइटिंग सही तरीके से कर सको, ताकि वेट लॉस कर सको। वरना देखो, अगर हम मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे तो डाइट का रिजल्ट भी आ गया ना, तो उसके बाद वापस रिलैक्स हो ही जाना है, पुरानी आदतें आ ही जानी हैं और दोबारा वैसे ही शुरू हो ही जाना है। तो अगर कोई भी रिज़ल्ट हमें लंबा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए और दूर के रास्ते का चाहिए, तो बेहतर है कि पहले हम बैलेंस अचीव करने की कोशिश करें और सस्टेनेबिलिटी ढूंढते हुए कोई प्लान को हम अपनाएं, बजाय इसके कि हम सीधे सीधे चलें। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, आई हैव अ वेरी गुड न्यूज़। देखो, केवल संडे के एजुकेशन लेक्चर से फ़ायदा नहीं हो सकता। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट वीकेंड Zoom interaction sessions on Friday, Saturday and Sunday from 9 PM to 10 PM. आई अंडरस्टैंड IPL चल रहा है, उसके बाद वर्ल्ड कप भी आएगा और उसके बाद कुछ और भी होगा, बट एंड आई एम श्योर होपिंग कि अगर आपको कोई सवाल हो, आप फिर भी कुछ टाइम निकाल कर हमसे बात करेंगे अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो। वरना सी, वी ऑल आर हैप्पी एंड आई रियली विश कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमारा देश पूरी तरक्की करे। थैंक यू सो मच।